ये ऑब्जेक्शन सुन के मुझे पहले बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। लोग कैसे ऐसा बोल सकते हैं कि दे डोंट हैव टाइम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, दे डोंट हैव टाइम टू बाय दिस प्रोडक्ट, दे डोंट हैव टाइम टू कनेक्ट ओवर द कॉल। क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि इस ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं। एंड अगर कोई पर्सन मुझे ये बोल रहा है कि आई डोंट हैव टाइम, तो उसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या होता है। हाय गाइस, दिस इज फीडुपात, आपका वेलकम है हमारे इस न्यू वीडियो में। एंड यू ऑलरेडी नो कि हमने एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की न्यू सीरीज लॉन्च कर रखा है। एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर कि रिगार्डिंग दिस ऑब्जेक्शन दैट आई डोंट हैव टाइम। आपने बहुत बार ट्राई किया होगा इसलिए क्लोज करने का अपने प्रोस्पेक्ट को, प्रॉपर्ली क्लाइंट्स को। एंड बहुत प्रॉपर्ली ऐसा होता है कि पर्सन आपको यहाँ पे ये बोलता है कि सर आई डोंट हैव टाइम। अब हम इस वीडियो में यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि लोग ऐसा बोलते क्यों है प्रॉपर्ली, एंड हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें इस क्वेश्चन का प्रॉपर्ली आंसर कैसे करना है। नाउ गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर कोई बंदा बोल रहा है दे डोंट हैव टाइम, लेट मी टेल यू दिस, दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। उनके पास बहुत सारा टाइम है। वही लोग जो बोल रहे दे डोंट हैव टाइम, वो रात में बैठ के प्रॉपर्ली नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। तो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि कंसर्न तो यहाँ पर ये नहीं है दे डोंट हैव टाइम। तो यहाँ पे एक्चुअल रीजन क्या होता है अगर कोई बंदा आपको बोलता है तो आई डोंट हैव टाइम। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल राइट नाउ हियर। सपोज करते हैं कि आप मेरे दोस्त ने वो कॉल किया एंड उसने बोला कि सर एक काम कर रहे हैं, वाटर पार्क चलना है कल, और मैंने बोला कि आई डोंट हैव टाइम। क्या लिटरली मेरे पास टाइम नहीं है? नहीं, आई डोंट हैव टाइम में ये बोल रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे कहने का प्रॉब्लम 3 कारण हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारे यहाँ पर ये कि मैं इनडायरेक्टली ये बोल रहा हूँ कि ये चीज मेरे प्रायोरिटी में नहीं है, इट्स नॉट इन माय प्रायोरिटी। मतलब कि मुझे पैसे लिए कुछ और काम राइट नाउ करना है, आई वांट टू गो, बट राइट नाउ मेरी लाइफ में प्रायोरिटीज कुछ और है प्रॉपर्ली। सो पहले मैं अभी उन चीज पे ध्यान दूंगा। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर ये मैं ये बोल रहा हूँ डायरेक्टली कि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई मीन आप लोगों को चलना बेसिकली आप लोग जाओ, बट राइट नाउ बेसिकली मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आई हैवंट गॉट द क्लैरिटी व्हाई आई शुड गो टू द वाटर पार्क। सिंपल। पॉइंट नंबर 3 हमारे यहाँ पर क्या है कि आई डोंट हैव मनी राइट नाउ और आई हैव अ मनी इशू। ये मैं प्रॉपर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो मैं ये बोल के कि आई डोंट हैव टाइम, उसके पीछे प्रॉपर्ली यहाँ पे मेरे कुछ ना कुछ 3 कारण हो सकते हैं। तो इसी तरीके से प्रॉपर्ली आपको सेल्स को अंडरस्टैंड करना होता है कि अगर प्रोस्पेक्ट कुछ बोल रहा है तो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ प्रॉपर्ली व्हाट कुड बी द रीजन। अब यहाँ पे एक्चुअल कारण क्या होता है किसी प्रोस्पेक्ट का, अगर वो आपको बोलते हैं कि आई डोंट हैव टाइम। नाउ गाइस, रीजन नंबर 1 यहाँ पर ये है कि दे थिंक दिस इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर मी राइट नाउ एंड दे थिंक दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम लेटर। उनको लगता है कि जो उसके लिए ये प्रॉब्लम है ये भी राइट नाउ प्रायोरिटी में नहीं है और ये प्रॉब्लम प्रॉपर्ली हमारी बाद में सॉल्व हो सकती है। रीजन नंबर 2 हमारे यहाँ पर ये है कि यू हैवंट मेड द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन क्लियर येट। आपने बेसिकली कॉल पे या फिर अपने मैसेज में प्रॉपर्ली वो जो प्रॉब्लम है एंड जो सॉल्यूशन प्रॉपर्ली उसको अभी तक क्लियरली प्रॉपर एड्रेस नहीं कर रखा है। इन 2 कारण की वजह से आपको जो प्रोस्पेक्ट है आपको बोल रहा है कि दे डोंट हैव टाइम। अब क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ये आता है कि सिड हाउ टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। एक और चीज जो कि आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है कि पीपल डोंट हैव टाइम, पीपल एक्चुअली मेक टाइम। सी, आपके पास भी जिंदगी में टाइम नहीं है अगर आप लॉजिकली अंडरस्टैंड करो तो, बट स्टिल यू आर मेकिंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो, तो यू कैन मेक द पर्सन अंडरस्टैंड कि पीपल डोंट हैव टाइम, पीपल एक्चुअली मेक टाइम। सो अगर कोई चीज किसी बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए प्रॉपर्ली वो टाइम निकालना पड़ेगा। तो सिंपल लॉजिक प्रॉपर्ली जो कि आपको प्रॉपर्ली और मुझे भी पता है। नाउ पॉइंट हमारे यहाँ पर ये था कि हाउ टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। सी, हैंडल करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा मेरी साइड से कि जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो आपको हर एक प्रोस्पेक्ट से बात नहीं करना होता है। देयर शुड बी अ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया प्रॉपर्ली कि आप जाके राइट क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट से प्रॉपर्ली बात करो। अगर आप हर एक प्रोस्पेक्ट से बात करोगे अपने साइड से, देन जाहिर सी बात हमारी यहाँ पर है कि लोग बोलेंगे कि आई डोंट हैव टाइम, आई हैव ए बी सी ब्ला ब्ला ब्ला, बिकॉज देयर इज अ नो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। सो इन ऑर्डर टू टॉक टू अ पर्सन देयर शुड बी अ प्रॉपर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। ओके, अब क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है बेसिकली कि आप वो बंदा 12वीं पास हो, लाइक MBA प्रॉपर्ली कर रखा हो बेसिकली उसने। कहने का समझ मतलब यहाँ पर एक ही सपोज करो कि यू हैव 1000 पीपल इन योर ईमेल लिस्ट, बट आपने वहाँ पे गूगल फॉर्म पर प्रॉपर लिंक सेंड किया, वहाँ पे 50 गूगल फॉर्म फिल किया। अब रेदर देन कि आप उन 1000 को कॉल करो बेसिकली, नाउ यू आर गोइंग टू कॉल टू दोस 50 पीपल। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद द पीपल ओवर द कॉल। सिंपल। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे हैंडल करना है। नंबर 1, एक्नॉलेज व्हाट दे आर थिंकिंग। उनको प्रॉपर्ली अप्रिशिएट करो, वी नो दैट यू डोंट हैव टाइम, इवन आई डोंट हैव टाइम, एवरीवन इज हैविंग राइट नाउ प्रॉपर्ली अ बिजी शेड्यूल, बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू मिस्टर प्रोस्पेक्ट। वी हैड अ कन्वर्सेशन रिगार्डिंग ABC। एज आई कैन सी राइट नाउ यू हैव अ ABC प्रॉब्लम जो कि आपको प्रॉपर्ली हर मंथ इतना कॉस्ट कर रहा है एंड यू वांट टू अचीव प्रॉपर्ली XYZ रिजल्ट्स। सो क्या राइट नाउ भी आप मुझे ये बोल रहे हो कि टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड टू अचीव योर डिजायर रिजल्ट यू डोंट हैव अ टाइम? आई मीन प्रॉपर्ली मैं यहाँ पे समझाने। सी, एक और चीज आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है कि सेल्स एक प्रोसेस के थ्रू प्रॉपर्ली होता है। जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो यू नीड टू प्रॉपर्ली फॉलो अ स्क्रिप्ट, जो कि मैंने बहुत सारी वीडियो बता रखा है। तो जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो यू नीड टू गिव देम रीजन कि व्हाई दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोल रहा हूँ बेसिकली मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिंपल कह रहा हूँ यहाँ पर कि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आई डोंट सी दिस इन माय प्रायोरिटी लिस्ट। और वो कब बोलेगा पर्सन जब उसके पास से क्लैरिटी नहीं मिल पाया रिगार्डिंग कि वो प्रॉब्लम उसको कितना कॉस्ट कर रहा है बेसिकली, या फिर आपके रिगार्डिंग सॉल्यूशन कि आपका सॉल्यूशन प्रॉपर्ली कैसे हेल्प कर सकता है उनको प्रॉपर्ली। सो यू नीड टू गेट बैक टू द बेसिक्स और यू नीड टू मेक द पर्सन अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम इज कॉस्टिंग यू दिस मच एंड दिस इज द सॉल्यूशन, दिस कैन हेल्प यू टू सेव योर दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एंड टू हेल्प यू टू अचीव XYZ डिजायर रिजल्ट। आई होप गाइस वी गॉट द आंसर। नाउ कैसे आपको हैंडल करना है? नॉलेज व्हाट दे आर थिंकिंग एंड जस्ट गेट बैक टू द बेसिक, यू नो व्हाट मिस्टर प्रोस्पेक्ट आई एम टॉकिंग टू राइट नाउ। आई अंडरस्टैंड कि यू वांट टू
achieve ABC results and you want to solve a properly XYZ problem. I mean, you are saying this to me कि you want to achieve ABC results, XYZ problems you want to solve, but you don't have time to solve this problem. क्या आप यहाँ पे ये बोल रहे हो? I didn't get it. ठीक है, तो फिर उसके बाद properly you need to get back to the basics and जो properly उनकी problem है उसको आपको और पुल करना है, and जो वो situation अचीव करना चाहता है, basically जो वो XYZ result अचीव करना चाहते हैं, how can you help them to achieve even more than that? And that's how properly you can handle this objection. Now guys, here is the task for you. Let me know in the comment box what was your biggest takeaway from this video. Number 2, take the screenshot, tag me on Instagram right now so that I can know कि यार basically लोग already हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं. I will see you guys next time. तब तक के लिए bye bye, take care and subscribe, share करो, properly like करो, and I will see you next time. तब तक के लिए bye bye.